फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने यानी कि जो अपनी सीरीज़ कर रहे हैं यानी कि LLB फर्स्ट सेमेस्टर टॉट्स का जो कहीं ना कहीं टॉपिक देख रहे हैं। अति लघु सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिर लघु पर जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या है, अति लघु बता दिए इंपॉर्टेंट सारे के सारे। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे के सारे आपको क्वेश्चन देखने हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके अति लघु का बचता है। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है। और आपको उस वीडियो को जरूर देखना है कि पेपर को किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको हैंडल करना है। वो वीडियो आज आपको मिल जाएगी। पेपर को हैंडल करने का बता दूंगा, पेपर के साथ बताऊंगा आपको। एक पेपर आपका कहीं ना कहीं कोई सा भी पेपर आपको ले लेंगे, उसे खोल के कहीं ना कहीं समझा दूंगा। अगर किसी बच्चे ने पेपर भेजा होगा तो उसमें से दिखा दूंगा, नहीं तो मेरे पास पुराने पेपर पड़े हैं उसमें से आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अवश्यंभावी दुर्घटना से आप क्या समझते हैं। ठीक है। इससे क्या समझते हैं ये आपको बताया गया। अब इससे क्या समझते हैं, क्यों समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भाई। सबसे पहली बात है, जो इस तरह की जो घटना होती है, ऐसे कृत्य हैं जिसमें साधारण बुद्धि, सकारात्मकता एवं सावधानी बरतने पर भी नहीं रोका जा सकता। क्या नहीं रोका जा सकता? इन्हें रोका नहीं जा सकता है। क्या नहीं रोका जा सकता? रोका नहीं जा सकता। ठीक है। यह कार्य यानी कि यह वह कार्य होते हैं जिसका घटित होने या व्यक्ति को पूर्ण सावधानी बरतने पर भी उन परिस्थितियों में जिनमें यह घटना हुई है रोका नहीं जा सकता। भैया कुछ भी हो, क्या है भाई, सावधानी बरत लो। ठीक है भैया, हमने क्या कर ली, सावधानी बरत ली। सावधानी बरतने पर या फिर उसके कहीं ना कहीं परिस्थितियों को करने पर तब भी नहीं हो रही। अब ये परिस्थिति एवं विवेकपूर्ण किए गए कानून कार्य से क्षति होती है। क्या है? कानून से का जो कार्य है उससे क्षति होती है। ऐसी परिस्थिति में होती है जिसमें कहीं ना कहीं हम उसे रोक नहीं सकते। अब क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का वाद चलने पर कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जो आपका भाई इसमें क्या है, इसमें क्या कह दिया कि जो कानून में जैसे आपका क्या है, विवेकपूर्ण तरीके से जो चीज़ कर लिया आपने, और उसके बाद जो कानून के कार्य में क्षति का है, क्षति हेतु ऐसी परिस्थितियों में जो कहीं ना कहीं उसे रोका नहीं जा सकता। और क्षति के लिए क्षतिपूर्ति यानी कि जो जो पूर्ति कर रहा है का वाद चलाने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सामान्य धारणा है कि मनुष्य केवल संभावित घटना के प्रति जागरूक रहे, परंतु कल्पनित घटनाओं के प्रति नहीं। यानी कि कल्पना वाली घटनाओं के लिए नहीं। जैसे आपका भूकंप आ गया, उसके लिए भाई आप ये बताओ, क्या है, क्षति मांगोगे क्या? या फिर एक तरह से आप ये मान के चलो कुछ चीज़ होगी, डैमेज होगी, अगर गलती है तभी तो क्षति मानोगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो कहीं ना कहीं एक तरह से आकस्मिक घटना हो गई, या फिर कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं क्षति नहीं हो सकती, तो उसकी कल्पना हो गई। जो कहीं ना कहीं कल्पना वाली घटना है कि भाई ये एक्सीडेंट हो सकता था, ये चीज़ें हो सकती थी, डैमेज हो सकता था, इसकी गलती है, तो उसमें क्षति मांगेगा। पर इस तरह की चीज़ों में क्षति नहीं होती। अब दुर्घटना का अच्छा बचाव मानते हैं कि परंतु उसकी घटनाओं को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष यानी कि उसका कहीं ना कहीं उसको लेके चले, या पूर्व दायित्व को मामलों में और कहीं ना कहीं संभावना घटना को तथा बचाव हेतु उस सिद्धांतों को लेके चले। जैसे आप कहते हो ना कि और इसमें कहीं ना कहीं सीधे आपको एक वर्ड आपको याद कर लेना है, ईश्वरीय कृत्य कहते हैं इसे। ठीक है। भगवान ने बाढ़ ला दी, ठीक है, भगवान ने भूकंप यानी कि भूकंप आ गया या इस तरह की चीज़ आ गई, आपके हाथ में मैन मेड है नहीं। अगर वो मैन मेड है, डैमेज किसी की वजह से हुआ है,
तो वो क्या है, दुर्घटना है, उसकी क्षति होगी, उसका क्या है, हर्जाना दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसलिए दैवीय सिद्धांत, ईश्वरीय घटना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए अति लोगों में, जो आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू। अब बड़े क्वेश्चन आपके हैं, बड़े क्वेश्चनों को देख लेना, क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है वो देख लेना, ये सारे आपके हो जाएंगे टॉट्स के। आराम से पेपर दो, जल्दीबाजी मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, 2.5 घंटे में पेपर दे के निकल देते हैं। ऐसा क्या लिख दिया आपने पेपर में, फिर उनके 2.5 घंटे बाद यानी कि कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है, उनका नंबर आते हैं ऐसे ऐसे। तो वो 2.5 घंटे भैया अपना पूरा टाइम यूज़ करो, पूरे टाइम में भी आप अगर अच्छी तरह पेपर लिखो तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। पूछताछ मत करो, जैसे कहते हैं ना कि पर्ची मत लेके जाओ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, अनलॉफुल अनफेयर आइटम मत यूज़ करो। आप आराम से याद करोगे, याद भाई पढ़ना भी है। LLB का मतलब या लॉ का मतलब ये नहीं कि आप पर्ची ले जाके आज तो पास हो जाएगी, वहाँ क्या पर्ची लेके जाओगे। केस को याद करना पड़ता है। अब ये थोड़ी कि क्या है, कोर्ट के सामने या जज के सामने क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, पन्ने पलट रहे हो, कौन सी लाइन थी, पहली लाइन थी, दूसरी लाइन थी, ऐसा नहीं होता। कोर्ट में कहीं ना कहीं आपको केस पढ़ के जाना पड़ता है। जो अच्छे वकील हैं यानी कि केस के जो पन्ने लगाते हैं ना, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, कहते हैं ना कि जज साहब पेज नंबर 13 पर देखो, पेज नंबर, क्यों क्यों याद है कि पेज नंबर 13 पर वो लिखा था मैंने। तो यानी कि ये सब चीज़ें इस तरह से याद करनी पड़ेगी। अगर आप याद करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, पर्चियों का काम नहीं है यहाँ। ठीक है, पर्चियों का काम ही नहीं है एक तरह से। भाई आप क्या, एक बार याद कर लो, 2 बार याद कर लो, मैक्सिमम 3 बार अगर आपने अच्छी तरह याद कर लिया तो आराम से अपने शब्दों में लिखो, नंबर मिलेंगे। और आज जो ट्रिक बता दूंगा पेपर को हैंडल करने की, उससे तो डेफिनेटली आप ये मान के चलो ये 36-38 नंबर से आप ऊपर कूद जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जल्द से शेयर करें। थैंक यू।